Hello students, today we are going to discuss the next portion of our chapter finite and non-finite verbs, the 7th chapter of your grammar portion. ठीक है, आपकी जो ग्रामर बुक है इंग्लिश 2 जिसको हम बोलते हैं उसका 7th चैप्टर है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. उसको एक नेक्स्ट पार्ट हम आज देखेंगे. इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और इसके बाद इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था अ वर्ब which is bound by tense and must agree with the number and person of its subject is called a finite verb, है ना. कि वो वर्ब जो टेंस से बंधी होती है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती है, उसके अकॉर्डिंग अग्री करना चाहिए उसको, वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब. जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे. और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है और नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं किया जा सकता है या उसमें कुछ इतना चेंजेस नहीं होते हैं जैसे कि फाइनाइट वर्ब में होते हैं. ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर. अब नॉन फाइनाइट के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे. सबसे पहला पार्ट था उसका इन्फिनिटिव्स. उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव. वैसे हमें सिर्फ ये पता होता है कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, TO2 प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके. एक होता है बेयर इन्फिनिटिव जहाँ पर 2 का यूज़ हम नहीं करते हैं. इसके बाद आ जाता है हमारे पास मतलब जैसे इन्फिनिटिव विद इट लगा के भी हम उसको इन्फिनिटिव बना सकते हैं. जैसे मैंने बोला टू गो देयर इज़ नॉट सेफ, वहाँ पर जाना सेफ नहीं है. सो इट इज़ नॉट सेफ टू गो देयर. ये क्या हो गया, इट लगा के हमने इन्फिनिटिव बना दिया, है ना. इसके अलावा एडवर्ब लगाते हैं टू, इट इज़ टू लेट टू डू, है ना, दैट वर्ब. तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी इन्फिनिटिव के पार्ट में आता है. तो इन्फिनिटिव को जो है टू लगा के बनाया जा सकता है, इट लगा के चेंज किया जा सकता है, बेयर इन्फिनिटिव की फॉर्म में रखा जा सकता है. ये सब इन्फिनिटिव के पार्ट्स होते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं पार्टिसिपल्स में. ओके. तो पार्टिसिपल्स जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर 3 चीजें होती है. सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है तो द आईएनजी फॉर्म. ओके. जहां पर भी हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जैसे वॉक से वॉकिंग बनाया. अब एक सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं रवि इज गोइंग टू स्कूल. इज गोइंग टू होम लिख देते हैं. ठीक, एक ही बात है, स्कूल पर होम बोल. तो ये देखो इज गोइंग, गोइंग यहाँ पर जो है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऑफ द वर्ब गो. गो से बनाया गोइंग और उसमें आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी कि किसी भी वर्ब की फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि वो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ऐसा ही कुछ जेरेंट भी होता है, लेकिन अब हम उसको क्या देखेंगे, उसको मैं आपको थोड़ा सा उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा. इसके बाद आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अब आएगा पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स सी. ओके. तो पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना. जैसे कि अब देखो आपको पता है 2 तरह की वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. तो कुछ वर्ब्स होती है रेगुलर जिनकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो ईडी लगा के बन जाती है ना. जैसे कि प्ले से बनाया प्लेड. ओके. लेकिन जैसे स्लीप से बनाया स्लेप्ट, है ना, तो ये अलग हो गई. तो वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है डिफरेंट होती है. तो रेगुलर वर्ब्स के अंदर ईडी लगाया जाता है, इरेगुलर वर्ब्स के अंदर जो है एनटी या ईडी या कुछ और मतलब उसकी फॉर्म जो है कुछ और हो जाती है. तो उसे हम बोलते हैं जो वर्ब पास्ट की फॉर्म के लिए या पास्ट में सेंटेंस के पास्ट को डिफाइन करने के लिए दिखाई जाती है, लगाई जाती है, उस वर्ब को हम बोलते हैं द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब. जैसे कि मैंने बोला राहुल हैड अराइव्ड. ठीक है. तो ये अराइव्ड क्या हो गया, ये अराइव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हो गया. यानी उसी से हमने बनाया है, ये एक रेगुलर वर्ब है तो उसके पास्ट को दिखाने के लिए मैंने इसमें ईडी लगा दिया. क्लियर. तो ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल. इसके बाद आ जाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर.
एक और चीज होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत सिंपल सा है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हम पास्ट फॉर्म लगाते हैं लेकिन हैव या हैज के साथ लगाते हैं, ठीक है। हैव या हैज के साथ हम जो है पास्ट फॉर्म को हम जब यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव। ओके, तो वहां पर हम उसका सेंटेंस हैज या हैव लगा के बना सकते हैं, और किसके साथ बना सकते हैं? थर्ड फॉर्म के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, देखो हमने अभी तक जो है हमने पहले इन्फिनिटिव्स देखे जो नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट थे, फिर पार्टिसिपल्स देखे, और हम इसका तीसरा पार्ट अब देखने जा रहे हैं, दैट इज जेरेंड। ओके, जेरेंड। अब जेरेंड भी क्या होते हैं? जेरेंड भी आईएनजी वर्ब प्लस उसका जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम जेरेंड बोलते हैं। ओके, तो अब आप कहोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, dancing is my hobby। ओके, dancing is my hobby, तो यहां पर भी आईएनजी फॉर्म आ गया है ना, तो ये क्या हो गया? ये एक जेरेंड हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है और जेरेंड में भी आईएनजी लगता है, सो यस इट इज कंफ्यूजिंग बट दे आर डिफरेंट। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। कैसे है डिफरेंट, ये अब मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। अ जेरेंड इज अ वर्ब दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन। जेरेंड वो वर्ब होती है जो एक नाउन की तरह काम करती है। बट अ पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ वर्ब। और पार्टिसिपल क्या होता है? कि एडजेक्टिव होता है जिसको वर्ब से बनाया जाता है। जेरेंड इज अ वर्ब दैट works as a noun but participle is an adjective made from a verb। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो किस तरह एक सेंटेंस के अंदर हम जब उसको नाउन की तरह डिफाइन करेंगे सेंटेंस के अंदर आईएनजी वर्ब को, तो वो जेरेंड कहलाएगा, और वो एक एडजेक्टिव है जिसको वर्ब से बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो हमने देखा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके बाद हमने देखा नॉन फाइनाइट को तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटिव्स, टू इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, इट लगा के ऐसे कुछ, फिर पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और फिर जेरेंड। ये सारे इस चैप्टर इसके साथ हमारा खत्म होता है। In the next video we will go through the exercise of this particular chapter. What you have to do is to read this chapter, read your book and then go through the video. You will be able to understand it. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you.